हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ओरिजिन स्टडी में। आज मैं आप लोगों को हिंदी का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम उसने कहा था है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का नाम, जो कि बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेकेंड चैप्टर है उसने कहा था। तो उसने कहा था का लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। इनका जन्म राजस्थान के जयपुर शहर में 7 जुलाई 1883 को हुआ था और निधन 12 सितंबर 1922 को हुआ। तो चलिए हम इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? उसने कहा था। ठीक है। सेकेंड है, तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंधित है? जो इस कहानी का नायक था लहना सिंह, जो हमेशा अपने प्रेमिका से पूछते रहते थे कि तेरी कुरमाई हो गई, मतलब सगाई हो गई, पूछते रहते थे हमेशा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उसने कहा था का। थर्ड क्वेश्चन है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में थे? ये लहना सिंह ने बोले थे, ये पंक्ति बोले थे उसने कहा था में। तो मेरा आंसर हो जाएगा डी नंबर, जो उसने कहा था। चौथा क्वेश्चन है, बुद्धू का कांटा रचना है। बुद्धू का कांटा किसका रचना है? या पूछते कि बुद्धू का कांटा क्या है? तो यह है कहानी। तो कहानी है तो किसका रचना है? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखे हुए हैं बुद्धू का कांटा। मेरा पांचवा क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस शताब्दी के प्रमुख लेखक है? शताब्दी यानी कि शताब्दी पूछ रहे हैं कि किस शताब्दी के प्रमुख लेखक हैं? तो यह 20वीं शताब्दी के प्रमुख लेखक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 20वीं शताब्दी। चलिए मेरा छठा क्वेश्चन है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? तो गुलेरी जी ने अपने जीवन में कुल 3 कहानियाँ लिखे हैं। जो पहला है सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। तो जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसने कहा था। तो 3 कहानियाँ ये आंसर हो जाएगा। चलिए मेरा 7वां क्वेश्चन है, देखिए हम पूरे यहाँ से देखिए आप लोग पूरे हम लोग जो क्वेश्चन बैंक में पूछे हुए हैं वो क्वेश्चन का भी डील कर रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक में कौन कौन आज तक मतलब 2009 से लेकर 2021 तक कितने क्वेश्चन पूछ चुके हैं इस चैप्टर से, आप देख ही सकते हैं। तो यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप लोग बढ़िया से देखिए और समझिए। तो मेरा 7वां क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी का नायक, आपको बताए हैं कहानी का नायक कौन है? तो उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह है, जो कि इस कहानी का नायक है, जो पूरे तरह से अपना रोल निभाए हैं, बहुत ही अच्छे रोल निभाए हैं। अगर आप इस कहानी को नहीं पढ़े हैं मतलब यूट्यूब पर इसको ढूंढ सकते हैं, उसने कहा था लिखेंगे तो फिल्म का है, इस फिल्म को देखकर आप देख लिए तो समझिए आप इस कहानी को पढ़ लिया अपने किताब में। तो क्या हो जाएगा? लहना सिंह। 8वां देखिए, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो हमको देखना है गुलेरी जी के इसमें कौन सी रचना नहीं है। सुखमय जीवन, अभी हम आप लोग को बताएं कि गुलेरी जी 3 कहानी लिखे हुए हैं। जो पहला था सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, तो ये तीनों तो उन्हीं का हो गया। तो चौथा देखते हैं, हारे को हरिनाम। तो ये गलत है, दूसरे किसी का है। तो इसको हम यह नहीं है, तो ये मेरा हो जाएगा डी नंबर सही, इनका ये नहीं है। चलिए हम लोग देखेंगे 9वां क्वेश्चन देखेंगे। उसने कहा था कहानी है, उसने कहा था कहानी किस पे आधारित है? युद्ध की कहानी है। तो ये तो सही बात है क्योंकि युद्ध किए थे, जर्मनी से युद्ध किए हुए थे। बी में है दिव्य प्रेम की कहानी है। हाँ, यह भी सही बात है क्योंकि लहना सिंह अपने प्रेमिका से प्यार करते थे और हमेशा पूछते रहते तेरी कुरमाई हो गई। तो ये भी सही हुआ। सी नंबर में प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। हाँ, ये भी सही बात है। आप लोग कहानी पढ़िएगा तो देखिएगा कि लहना सिंह ने अपने जान पर अपने मतलब प्रेमिका का बेटे का रक्षा किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, इस सभी पे आधारित ये कहानी है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? किस शहर का चित्रण किया गया है? तो इस कहानी में अमृतसर शहर का चित्रण किया गया है। अमृतसर के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ कैसे बोलते हैं, कहानी पढ़िएगा, बहुत ही मजेदार कहानी है, आप लोग पढ़िएगा तो पता चलेगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? तो जब लड़की पूछती है कि लहना सिंह से आप कहाँ के हैं, तो मांझे के। तो लहना सिंह के गांव का नाम मांझे था और लड़की के गांव का नाम मांगरे। ठीक है। तो देखिए मेरा 12वां नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह जब बड़े हुए तो उनका नौकरी लगा, जमादार के पद में थे। वो क्या थे? जमादार थे। 13 नंबर मेरा अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हो गई? जब लहना सिंह को गोली लगा था तो वजीरा सिंह ने अपने गोद में रखा हुआ था, तो उसी के गोद में उनका मृत्यु हो गया था। हो जाएगा इसका आंसर बी, वजीरा सिंह। चलिए मेरा 14 नंबर क्वेश्चन है, पलटन का विदूषक कौन थे? पलटन का विदूषक थे वजीरा सिंह थे पलटन का विदूषक। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था?
तो बोधा सिंह था, उनके लड़के का नाम बोधा सिंह था। ठीक है। अब मेरा 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो मतलब पीछे ही बताए थे आप लोग को, किसके साथ हुआ था? जर्मन के साथ। तो जर्मनी के साथ हुआ था, डी नंबर आंसर हो जाएगा। मेरा 17 नंबर क्वेश्चन है, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? जर्मन पलटन जो आए हुए थे रूप बदल कर, तो उसे किसने मार गिराया? तो लाहना सिंह ने मार गिराया उसे। मेरा 18 नंबर क्वेश्चन है, सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था? उसका नंबर क्या था? मतलब जो देखिएगा सिपाही लोग के पीछे नंबर लिखा होता है, तो उसका नंबर था 77। अब देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दिए? जब सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दिए थे? लायलपुर में दिए थे, लायलपुर में। चलिए मेरा 20वां नंबर क्वेश्चन है, गुलेरी जी का जन्म हुआ था। तो गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान के जयपुर शहर में हुआ था गुलेरी जी का जन्म। चलिए मेरा 21वां नंबर क्वेश्चन है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो मैंने पहले ही बताया था, इनका एक कहानी है सुखमय जीवन, किनका? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। ये हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मेरा 22वां नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1915 में। अच्छा मेरा 23वां नंबर क्वेश्चन है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है बताइए? तो ये भी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का कृति है। ठीक है। मेरा 24वां नंबर क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी रचना है। पुरानी हिंदी किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का रचना है पुरानी हिंदी। चलिए मेरा 25वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सी निबंध गुलेरी रचित नहीं है? कौन सा निबंध है जो गुलेरी रचित नहीं है? तो मजदूर और प्रेम, मजदूरी और प्रेम ये गुलेरी जी का नहीं है, बी नंबर। देवानंद प्रिय ये भी गुलेरी जी का है। पुरानी हिंदी ये गुलेरी जी का, इधर देखें पुरानी हिंदी किधर गया? अच्छा ऊपर चल गया, उसको हम देखें पहले। तो ये भी इन्हीं का है। मोर्शी मोही कुठाव ये भी गुलेरी जी का है। तो मजदूरी और प्रेम ये गुलेरी जी का नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मजदूरी और प्रेम। चलिए मेरा 26वां नंबर क्वेश्चन है, कुरमाई का क्या अर्थ होता है? तो मंगनी। कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ए मंगनी हो जाएगा, सॉरी ए होगा मंगनी। चलिए मेरा 27वां नंबर क्वेश्चन है, बोधा कौन था? बोधा कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। बोधा जो लाहना सिंह ने इनका जान बचाया था, तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। चलिए मेरा 28वां नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी तो 3 ही है, तो हम देखेंगे इसमें से कौन उनका है। उसने कहा था, जो हम लोग पढ़ रहे थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है, तो उसने कहा था, इसका आंसर हो जाएगा सी, उसने कहा था। अब देखिए मेरा 29वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? हम लोग इसमें देखेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई कहानी इसमें कौन है, नहीं है। तो सुखमय जीवन, पहला है सुखमय जीवन जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। तो बुद्धू का कांटा ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के हैं। सी में है उसने कहा था, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के हैं। अब डी में है कफन, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के नहीं है। 30वां नंबर क्वेश्चन है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो वह गुलेरी, देखिए गुलेरी को देखकर बता दीजिएगा गुलेर, यह किस गांव के निवासी थे? गुलेर गांव के निवासी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गुलेर। इसको याद करने का ट्रिक है, गुलेरी से गुलेर। ठीक है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? अब बताइए, उसी समय से हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसने कहा था कहानी का कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे। इसको तो मार दीजिएगा धाए सीना। ये भी देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2021 के में IAC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये IAC, IA और ICOM तीनों स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब लोग बढ़िया से देखिए। हम लोग 31 क्वेश्चन इसमें देख चुके हैं। अब 32वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे? तो ये द्विवेदी युग के, जो द्विवेदी समय में ये भी अपना मतलब कहानी लिखते थे, तो ये द्विवेदी युग के कहानीकार हैं। ठीक है। मेरा 33वां नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो देखिएगा आप कहानी को आप उलटिएगा ना, तो 5 भागों में लिखा होगा। 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग दे देकर 5 भागों में लिखा होगा। तो यह हो जाएगा 5वां, डी आंसर हो जाएगा 5 भागों में। अच्छा मेरा 34वां नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो मैंने आपको पीछे ही बताया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ। 7 जुलाई 1883 को हुआ। अच्छा 35वां नंबर क्वेश्चन है, लाहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लाहना सिंह उसी समय से हम लोग को आ रहा है, लाहना सिंह जो कि इस कहानी का नायक है। तो किस कहानी के पात्र है? उसने कहा था।
किसने कहा था? तो उसने कहा था। किसने कहा था? तो उसने कहा था। ऐसे कंफ्यूज मत हो जाएगा, इस कहानी का नाम ही है उसने कहा था। ठीक है, तो बढ़िया से देखिए। और अगला क्वेश्चन हम देख 36 नंबर। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? कर्म प्रधान। यह कहानी किस प्रकार की है? कर्म प्रधान है। चलिए मेरा 37वां नंबर क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के हैं। पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। ये 3 बार क्वेश्चन आ गया, इसको बढ़िया से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मेरा 38वां नंबर क्वेश्चन है, किरत सिंह कौन था? किरत सिंह कौन था? तो लाहना सिंह के भतीजे थे किरत सिंह। ठीक है, लाहना सिंह के भतीजे। अच्छा, मेरा 39वां नंबर क्वेश्चन है, बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो लाहना सिंह बचपन में अपने प्रेमिका से हमेशा तेरी कुरमाई हो गई प्रश्न करता था और लड़की शर्मा कर भाग जाती थी। तो यह बात किसके किसके साथ हुआ है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ससुरी हमेशा भाग जाती थी और रोज़ के भांति वो हमेशा पूछते रहते थे कि तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई हो गई, लेकिन वो बताती नहीं थी। एक दिन के बाद वो बता दी कि आज नहीं पूछोगे। एक बार मतलब पूछते पूछते परेशान हो गए थे, तो फिर सोचे कि तो लड़की खुद से बताई कि आज नहीं पूछोगे कि तेरी कुरमाई हो गई। तो चलिए हम लोग 40वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये सब समझना हो तो चैप्टर को पढ़िए बढ़िया से, चैप्टर में सब कुछ लिखा हुआ है। तो मेरा 40वां नंबर क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? तो लेफ्टिनेंट साहब कितने आदमी छोड़कर जाने के लिए कहते हैं? हो जाएगा 10 आदमी को छोड़कर जाने के लिए बोलते हैं लेफ्टिनेंट साहब। चलिए 41वां नंबर क्वेश्चन है, अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे? तो अमृतसर में लाहना सिंह के मामा रहते थे। क्या रहते थे? मामा। कौन रहते थे? तो लाहना सिंह के मामा रहते थे। मेरा 42वां नंबर क्वेश्चन है, लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? जब लाहना सिंह को पता चल जाता है कि ये लेफ्टिनेंट साहब नहीं है, दूसरा कोई बहुरूपिया आया हुआ है, तो वजीरा सिंह को भेजता है कि जाइए हजारा सिंह को सूबेदार को बुला लाइए। तो बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजते हैं। तो मेरा आंसर हो जाएगा ये वजीरा सिंह। चलिए मेरा 43वां नंबर क्वेश्चन है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो अपने प्रेमी लाहना सिंह से बोले। चलिए मेरा 44वां नंबर क्वेश्चन है, लाहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? कौन बैठा था? तो जब लाहना सिंह को गोली लगा हुआ था, तब वजीरा सिंह ने अपने गोद में लेकर लाहना सिंह का सिर बैठे हुए थे। चलिए मेरा 45वां नंबर जो कि अंतिम क्वेश्चन है, लाहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लाहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो मेरा आंसर हो जाएगा बी, अमृतसर के रहने वाले थे। लाहना सिंह के मामा अमृतसर से रहने वाले थे। तो चलिए हम इसको अब समाप्त करते हैं। वीडियो में संपूर्ण क्रांति के बारे में लाऊंगा, जो कि हिंदी का तीसरा चैप्टर है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।